मॉर्निंग 6 क्लास। कल हमने आपको लेसन 20 पढ़ाया था, उसी का नेक्स्ट पार्ट आज हम आपको पढ़ा रहे हैं हिंदी फर्स्ट में। लेसन 20। शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूँ लिए थे? जब उससे विप्र जी ने कहा कि तुम अपने गेहूँ का हिसाब करने आ जाना, तब शंकर बोला कि मैंने आपसे कब गेहूँ लिए थे, जो 5.5 मन हो गए। तुम भूल गए हो कि मेरे पास किस छटाक भर भी गेहूँ नहीं है, ना आपका पैसा उधार है। विप्र जी ने कहा, इसी नियत का तो यह फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जोड़ता। अब उन्होंने उन्हें ताना दिया कि तुम ऐसी नियत रखते हो, इसीलिए तुम्हें आज गरीबी आ गई है। यह कहकर विप्र ने उस 1.25 सेर गेहूँ का जिक्र किया जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिया था, यानी जो शंकर इन्हें वापस दे चुका था। 1.25 मन गेहूँ के 1.25 सेर गेहूँ के बदले कितना गेहूँ वो दे चुका था, पसेरी भर कर दे चुका था। फिर भी उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा और अब उस गेहूँ का जिक्र कर रहे थे जो वो दे चुका था। शंकर सुनकर अवाक रह गया। अब शंकर चकित रह गया कि मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्हें कौन सा काम किया। जब पोथी पत्रा देखने, साई सगुन विचारने आए, कुछ ना कुछ दक्षिणा ही ले जाते थे। इतना स्वार्थी है ये इंसान, उसने सोचा। 1.25 सेर अनाज अंडे की भांति सेकर आज एक पिशाच खड़ा कर दिया, यानी अंडा छोटा सा होता, अंडे पर जैसे कोई भी पक्षी उस पर बैठकर उसे सेता, उस तरह से इन्होंने उस 1.25 सेर गेहूँ को इतना बड़ा उसमें मन में बदल दिया था जो उसे निगल जाएगा। यानी अब वो जो था शंकर गरीब हो चुका था और वो उसे कहाँ से देता, तो सोचने लगा कि ये तो मुझे जान से मार देगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूँ तौल कर दे देता, कि इससे पहले अगर ये कह देते तो मैं अपना गेहूँ कब का इन्हें चुका होता। फिर वो बोला, महाराज नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार आपको खलिहानी में सेर 2 सेर दिया है। अब आप 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहाँ से दूंगा? विप्र ने कहा, लेखा जौ बख्शी 100 तुमने जो भी कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं। मतलब उस बेचारे ने सीधेपन में कुछ लिखा नहीं था, कुछ हिसाब किताब नहीं किया था, तो उसका उन्होंने फ़ायदा उठा लिया और कहा कि चाहे एक की जगह तुमने 4 पसेरे दी हो, लेकिन तुम्हारे नाम में जब बही में 5.5 मन लिखा हुआ, जिससे चाहो हिसाब लगवा लो, तो मैं तुम्हारा नाम छेंक दूँ? नहीं, मैं तो और भी बढ़ता रहेगा कि तुमने जब लिखा पढ़ी करके गेहूँ वापस नहीं दिए मुझे, तो मैं तो नाम तुम्हारा नहीं हटाऊंगा और वो बढ़ाता ही रहूँगा। अब शंकर बोला, पांडे क्यों गरीब को सताते हो? पांडे उनका नाम था, तो उन्होंने कहने कि क्यों मुझे गरीब को सता रहे हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं है, मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं इतने गेहूँ कहाँ से ला कर दूँगा? विप्र जी ने कहा, जिसके घर से चाहो लाओ, छटाक भर ना छोड़ूंगा। मैं यहाँ ना दोगे तो भगवान के घर दोगे। अब शंकर काँप उठा, क्योंकि हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देखेंगे। मतलब हम लोग होते तो हम लोग कह देते ठीक है, जाओ जो है करना है कर लो, भगवान के यहाँ देख लेंगे। लेकिन वो बेचारा सीधा साधा था, उसने वहाँ की तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो ना होगी, कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास तो नहीं होगा, हम कह देते। लेकिन वो बेचारा सीधा साधा था, उसने कोई तर्क नहीं किया और ना ही इतना व्यवहार चतुर था। तो एक तो ऋण, वो भी ब्राह्मण का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाएगा, ये सोचकर वो बेचारा डर गया। अब बोला, महाराज तुम्हारा जितना होगा यहीं दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दें? इस जन्म में तो खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर यह कोई न्याय नहीं है। ये तो उसने कहा कि आपका ये न्याय नहीं है कि तुमने राई का पर्वत बना दिया, यानी छोटे से गेहूँ को तुमने मतलब 1 किलो गेहूँ को तुमने 1 सेर गेहूँ को इतना बड़ा मन में बदल दिया। ब्राह्मण होकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसी घड़ी तगादा कर देते तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ नहीं होता। मैं तो दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता भी ब्राह्मण है, जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे। मतलब कहने का मतलब कि ब्राह्मण तो कुछ भी कर सकते हैं। शंकर, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी दूंगा। विप्र जी, मैं यह न मानूंगा, 7 साल हो गए, अब एक दिन का भी लिहाज नहीं करूंगा। मुझे गेहूँ नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर ने कहा, मुझे तो देना है, चाहे गेहूँ लो चाहे दस्तावेज लिखवा लो, जिस हिसाब से दाम रखो, किस हिसाब से दाम रखोगे अब ये बता दो। विप्र ने कहा, बाजार भाव 5 सेर का, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर, जब दे ही रहा हूँ तो बाजार भाव दूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूंगा?
हिसाब लगाया तो गेहूं का दाम 60 रुपये हुआ। 60 रुपये का दस्तावेज लिखवा लिया गया। 3 रुपये सैकड़ा सूद, साल भर में ना देने पर सूद की दर 3.5 सैकड़ा, 12 आने का स्टाम्प, 1 रुपया, दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गाँव भर ने विप्र की निंदा की, लेकिन मतलब गाँव भर के हर लोगों ने उसकी बुराई की विप्र की, लेकिन कोई भी मुँह पर कुछ नहीं कहता था। महाजन से सभी का काम पड़ता है, इसलिए कौन मुंह खोले, यानी कभी सभी को कभी ना कभी कुछ लेना पड़ता था। शंकर ने साल भर कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपया अदा करने का जो उसने व्रत लिया था, दोपहर को भी चूल्हा ना जलता था, उसके घर में चबेने पर बसर होती थी। दिन रात भूखे प्यासे काट कर उसने उनके लिए पैसे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ कि वो कितना भी कोशिश करता, उसके अंत में उसके पास केवल 60 रुपये जमा हो गए। उसने समझा पंडित जी इतने रुपए दे दूंगा और कहूँगा महाराज कि बाकी रुपए भी जल्दी आपके सामने कर दूंगा। 15 रुपये की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी ना मानेंगे। उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिए क्या? नहीं महाराज, आपके असीम से उसकी अच्छी मजदूरी मिल गई थी तो कर दे दे, लेकिन ये 60 रुपये ही हैं। हाँ महाराज, इतने अभी लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूँगा। कहता है वो विप्र जी कहते हैं, ऋण तो तभी होंगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे, जब तक मेरे सारे पैसे चुकाओगे नहीं तब तक मैं नहीं मानूंगा। 15 रुपये अभी भी बाकी हैं, 15 रुपये और लाओ। शंकर कहता, हाँ महाराज इतने अभी लीजिए, बाकी 2-3 महीने में दूंगा, मुझे ऋण कर दीजिए। तो वो कहते हैं, ऋण तो तुम तभी होगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे, जाकर अभी 15 रुपये और लेकर आओ, यानी 75 रुपये चाहिए थे। तो शंकर कहता है, इतनी दया करो महाराज कि सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, अब कि मेरे पास शाम की रोटी के लिए भी पैसे नहीं है, मैं कहाँ से कब अभी कुछ दूंगा आपको। तो विप्र जी कहते हैं, ये रोग मैं नहीं पालता, ना बहुत बातें करता हूँ। अगर तुम्हें रुपए नहीं मिलेंगे तो आज से 3.5 रुपये सैकड़े का ब्याज फिर से लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने पास रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ दो। शंकर, ठीक है जाता हूँ, रख लीजिए, अब जाता हूँ, कहीं से 15 रुपये और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, लेकिन उसे 15 रुपये नहीं मिले। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास नहीं था, इसलिए कि पंडित जी से बैर कौन मोल लेगा। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नियम में शंकर साल भर तक तपस्या करने पर जो ऋण से मुक्त होने में असफल ना हो सका, तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। अब उसने समझ लिया कि वो इतना कष्ट सहने के बाद भी 60 रुपये से अधिक जमा नहीं कर सका, तो अब कौन सा उपाय है उसके पास जिसके लिए वो दूने रुपये जमा हों। जब सर पर ऋण बोझ ही लदना है तो क्या मन का और क्या सवा मन का, उसका उत्साह क्षीण होता गया और वो उदासीन हो गया। और ज़रूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था, अब उन ज़रूरतों को वो पूरा करने लगा। और क्या करने लगा, वो जो अब मजदूरी मिलती थी उससे वो तंबाकू पिया करता था, और वहाँ का गांजे और चरस का चस्का भी उसने लगा लिया। उसे अब रुपए अदा करने की कोई चिंता ना होती, मानो उसके ऊपर किसी का कोई पैसा ही नहीं है। पहले जूड़ी चढ़ी होती थी तो वह काम करने अवश्य जाता था, अब काम पर भी ना जाने के लिए बहाना खोजा करता था। इस भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार फिर भी तकाजा ना किया। वो चतुर शिकारी की भांति निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपये जो जमा थे वो मिन्हा करने पर भी शंकर के जिम्मे पर 120 रुपये निकले। इतने रुपए तो उसे जन्म में उसी जन्म दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते। मैं इसी जन्म में लूँगा, मूल ना सही सूद तो देना ही पड़ेगा, ये पंडित जी ने कहा। शंकर, एक बैल है वो ले लीजिए, एक झोपड़ी है वो ले लीजिए, और मेरे पास अब क्या रखा है। विप्र, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तो कहते कुछ नहीं है। बोला है तुम। विप्र जी कहते तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करने जाते ही हो, मुझे भी खेती के लिए मजदूर रखना ही चाहे पड़ता है। सूद में हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुविधा हो मूल दे देना, जब तुम्हारे पास पैसे हो दे देना। सच तो ये है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने के लायक नहीं हो और नहीं जा सकते। तुम मेरे रुपए नहीं चुका देते तब तक तुम मेरे यहाँ ही काम करो, और महीने महीने सूद, इस तरह तुम महीने महीने सूद देते जाओगे, और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो मूल की कौन कहे। शंकर, महाराज सूद में तो काम करूँगा और खाऊंगा क्या, कि मैं सूद तो आप काम करवा लोगे लेकिन खाऊंगा क्या। तो विप्र जी ने कहा, तुम्हारी घरवाली लड़के हैं क्या, वे हाथ पांव कटा के बैठेंगे, वो तुम्हें आधा सेठ जो रोज कलेवा के लिए दे दिया करूँगा। ओढ़ने को साल में एक कंबल पा जाओगे, एक मिर्जाई भी बनवा दिया करूँगा। यह सच है
कि और लोग तुम्हें 6 आने रोज़ देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है, मैं तुम्हें अपने रुपए भरने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़ने के बाद कहा, महाराज यह तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र जी बोले, गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। जब कोई ना रहेगा तब की दूसरी बात है कि मतलब अगर तुमने ऋण नहीं चुकाया तो तुम्हारा लड़का चुकाएगा। अगर दोनों में से कोई भी नहीं रहा तो अलग बात है, यानी मर गए दोनों में से तो कोई बात नहीं। इस निर्णय की कहीं अपील नहीं थी। मजबूर की जमानत कौन करता है, कहीं शरण नहीं थी। भागकर कहाँ जाता बेचारा शंकर। दूसरे दिन ने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूँ की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी उसको पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता तो यह था कि यह मेरे पूर्व जन्म का कोई संस्कार है। उसने तभी भी कोई शिकायत नहीं करी। स्त्री को वह अपने काम करने पड़ते थे जो उसने कभी ना किए थे। बच्चे दानों को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवाय और कुछ ना कर सकता था। गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति आजीवन यानी जीवन भर उसके सिर से नहीं उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्तार संसार से प्रस्थान किया। यानी शंकर ने 20 सालों तक उसकी गुलामी करी और फिर उसकी मृत्यु हो गई। 120 अभी तक उसके सिर पर सवार थे। 120 रुपये पंडित जी ने अभी तक उसके नहीं उतारने दिए थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित नहीं समझा। मतलब जब भगवान में के यहाँ चले गए तो बोले इतने अन्याय इतने निर्दयी वे नहीं थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी, मतलब अब जैसे ईश्वर के यहाँ से कोई ला भी सकता है पकड़ के, तो उसने क्या किया, उनके बेटे को पकड़ कर ले आया, गर्दन पकड़ी और आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। और अब उसने कहा था ना जो विप्र जी ने कि मैं बेटे से करवाऊंगा, तो वही करवाते हैं। बेटे से गुलामी करवाई और वो बेचारा आज तक उनके यहाँ काम कर रहा है। उसका उद्धार कब होगा यह कोई नहीं जानता, यह तो ईश्वर ही जानता है।